नौतपा के 9 दिनों में हरिओम जल वाला उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आज हम आपको पंडित जी द्वारा बताया गया एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं कि जेठ का महीना चल रहा है और नौतपा भी चल रहे हैं। नौतपा पूरे 9 दिनों तक रहता है और इसमें शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने का विशेष उपाय किया जाता है, क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा रहती है और शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए जल चढ़ाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। इन 9 दिनों के बीच में जब भी आपका मन करे तो आप पंडित जी द्वारा बताया गया हरिओम जल वाला उपाय अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी साधारण दिन में किसी उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना कभी पूरी होती है, कभी नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे खास दिनों पर इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना शिवजी जरूर पूरी करेंगे। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करके देखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में मौजूद दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। आपके घर परिवार के सभी लोग प्रसन्न और सुखी रहेंगे। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नौतपा के 9 दिनों के बीच आप किसी भी दिन इस हरिओम जल वाले उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि जेठ महीने के ये 9 दिन अपने आप में बेहद शुभ और पवित्र माने जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर करना किसको है और किस समय करना है, कहां पर करना है और कैसे करना है। ये सारी जानकारी लेने के बाद ही आप अगर इस उपाय को करेंगे तो आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। हरिओम जल वाला उपाय आप जितना ज्यादा करेंगे, शिवलिंग पर जितना ज्यादा जल चढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में खुशियां आएंगी और उतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा चढ़ाए गए जल से शिवजी को ठंडक प्रदान होगी और शिवजी आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि भर देंगे। चलिए जानते हैं हरिओम जल वाला उपाय कैसे करना है। इस उपाय को भी घर की बड़ी माताएं और बहनें अगर करती हैं तो ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि घर की माताएं बहनें लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी के द्वारा किया गया कोई भी उपाय सबसे ज्यादा सरकारी होता है। इस उपाय को आप सुबह के समय करें, शाम को करें, लेकिन सबसे ज्यादा फलदायी होगा सुबह के समय करना, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी पूजा पाठ में जब हम शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो ज्यादातर सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इसलिए हरिओम जल वाला उपाय भी आप सुबह के समय करें तो ज्यादा लाभकारी होगा। शिवजी को आप अगर प्रदोष काल में भी जल चढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। इस बीच भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल के साथ ही 1 बेलपत्र की भी जरूरत पड़ेगी। आप अगर सोमवार के दिन से ये उपाय कर रहे हैं तो 1 दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ कर रख लें, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। बेलपत्र अगर आपके घर के आसपास ना मिले तो आप मार्केट से भी खरीद कर ला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बेलपत्र ताजा, चिकना और साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कटा या टूटा नहीं होना चाहिए। और पूजा के लिए फूल, अबीर, गुलाल वगैरह जो भी आप शिवजी को चढ़ाते हैं वो सारी चीज आप अपने साथ जरूर लेकर जाएं। घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप सबसे पहले हाथ जोड़कर 2 मिनट तक शिव जी को देखें, यानी उनके दर्शन करें। उसके बाद आप हरिओम जल वाला उपाय शुरू करें। सबसे पहले आप अपने साथ लाया हुआ बेलपत्र निकाल कर उसे शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रख दें। जलधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। उस स्थान पर आप बेलपत्र को समर्पित कर दें। डांडी का जो भाग है जलधारी की तरफ होगा जहां से जल गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपने आप ही शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी 2 पत्तियां दाएं बाएं होंगी। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखने के बाद आप जो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए लेकर आए हुए हैं उसी से यहाँ पर हरिओम जल वाला उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग पर कई जगह जल चढ़ाना होगा, लेकिन ध्यान रहे आपकी जलधारा टूटने नहीं चाहिए। आप लोट को धीरे धीरे उस स्थान पर लेकर जाएंगे। सबसे पहले आपने जहां बेलपत्र चढ़ाया है वहां से जल चढ़ाना शुरू करें। 1 धारा
से जल चढ़ाते हुए धारा को शिवलिंग के ऊपर मतलब जलधारी के ऊपर जहां अपने बेलपत्र चढ़ाया है उसके ऊपर अपनी जलधारा को बनाना शुरू करें और उसके बाद जलधारा बनाते हुए गणेश जी वाले स्थान पर आ जाएं। जलधारी का जो राइट है एंड साइड है उस तरफ आप अपनी जलधारा को बनाते हुए ले जाएं। उसके बाद कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जलधार ले जाएं। कार्तिकेय जी का स्थान लेफ्ट है एंड साइड में होता है। यहाँ आप देखना ओम जैसा आकर बना हुआ है। आपके लोटे का जल वहां रुकना नहीं चाहिए। वहां से फिर आप सीधा शिवलिंग के ऊपर लेकर जाएं। शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको जल चढ़ाना है। बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर एक धारा से चढ़ा देना है। और जैसे ही आपके लोटे का पूरा जल शिवलिंग पे चढ़ जाता है तो उसके बाद तुरंत आपको अपनी मनोकामना बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको अपनी दुख परेशानी भी नहीं बोलना है। आपको पहले शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़कर 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। 2 मिनट इस मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, विनती करें और वहां से उठकर सीधा अपने घर आ जाएं। इस उपाय को आप नौतपा के 9 दिनों में किसी भी दिन बताए गए किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं। आपके द्वारा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हरिओम जल वाला उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियां और दुखों को दूर कर देगा। शिवलिंग पर नौतपा के 9 दिनों के बीच में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया जल शिव जी के साथ साथ आपको भी शीतलता प्रदान करेगा। नौतपा के 9 दिनों के बीच आप किसी भी दिन इस हरिओम जल वाले उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि जेठ महीने के ये 9 दिन अपने आप में बेहद शुभ और पवित्र माने जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर करना किसको है और किस समय करना है, कहां पर करना है और कैसे करना है। ये सारी जानकारी लेने के बाद ही आप अगर इस उपाय को करेंगे तो आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। हरिओम जल वाला उपाय आप जितना ज्यादा करेंगे, शिवलिंग पर जितना ज्यादा जल चढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में खुशियां आएंगी और उतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा चढ़ाए गए जल से शिवजी को ठंडक प्रदान होगी और शिवजी आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि भर देंगे। चलिए जानते हैं हरिओम जल वाला उपाय कैसे करना है। इस उपाय को भी घर की बड़ी माताएं और बहनें अगर करती हैं तो ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि घर की माताएं बहनें लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी के द्वारा किया गया कोई भी उपाय सबसे ज्यादा सरकारी होता है। इस उपाय को आप सुबह के समय करें, शाम को करें, लेकिन सबसे ज्यादा फलदायी होगा सुबह के समय करना, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी पूजा पाठ में जब हम शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो ज्यादातर सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इसलिए हरिओम जल वाला उपाय भी आप सुबह के समय करें तो ज्यादा लाभकारी होगा। शिवजी को आप अगर प्रदोष काल में भी जल चढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। इस बीच भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल के साथ ही 1 बेलपत्र की भी जरूरत पड़ेगी। आप अगर सोमवार के दिन से ये उपाय कर रहे हैं तो 1 दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ कर रख लें, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। बेलपत्र अगर आपके घर के आसपास ना मिले तो आप मार्केट से भी खरीद कर ला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बेलपत्र ताजा, चिकना और साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कटा या टूटा नहीं होना चाहिए। और पूजा के लिए फूल, अबीर, गुलाल वगैरह जो भी आप शिवजी को चढ़ाते हैं वो सारी चीज आप अपने साथ जरूर लेकर जाएं। घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप सबसे पहले हाथ जोड़कर 2 मिनट तक शिव जी को देखें, यानी उनके दर्शन करें। उसके बाद आप हरिओम जल वाला उपाय शुरू करें। सबसे पहले आप अपने साथ लाया हुआ बेलपत्र निकाल कर उसे शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रख दें। जलधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। उस स्थान पर आप बेलपत्र को समर्पित कर दें। डांडी का जो भाग है जलधारी की तरफ होगा जहां से जल गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपने आप ही शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी 2 पत्तियां दाएं बाएं होंगी। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखने के बाद आप जो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए लेकर आए हुए हैं
उसी से यहाँ पर हरिओम जल वाला उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग पर कई जगह जल चढ़ाना होगा, लेकिन ध्यान रहे आपकी जलधारा टूटने नहीं चाहिए। आप लोट को धीरे धीरे उस स्थान पर लेकर जाएंगे। सबसे पहले आपने जहाँ बेलपत्र चढ़ाया है वहां से जल चढ़ाना शुरू करें। एक धारा से जल चढ़ाते हुए धारा को शिवलिंग के ऊपर, मतलब जलधारी के ऊपर जहां आपने बेलपत्र चढ़ाया है उसके ऊपर अपनी जलधारा को बनाना शुरू करें और उसके बाद जलधारा बनाते हुए गणेश जी वाले स्थान पर आ जाएं। जलधारी का जो राइट है एंड साइड है उस तरफ आप अपनी जलधारा को बनाते हुए ले जाएं। उसके बाद कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जलधार ले जाएं। कार्तिकेय जी का स्थान लेफ्ट है एंड साइड में होता है। यहाँ आप देखना ओम जैसा आकर बना हुआ है। आपके लोटे का जल वहां रुकना नहीं चाहिए। वहां से फिर आप सीधा शिवलिंग के ऊपर लेकर जाएं। शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको जल चढ़ाना है। बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर एक धारा से चढ़ा देना है। और जैसे ही आपके लोटे का पूरा जल शिवलिंग पे चढ़ जाता है तो उसके बाद तुरंत आपको अपनी मनोकामना बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको अपनी दुख परेशानी भी नहीं बोलना है। आपको पहले शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़कर 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। 2 मिनट इस मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, विनती करें और वहां से उठकर सीधा अपने घर आ जाएं। इस उपाय को आप नौतपा के 9 दिनों में किसी भी दिन बताए गए किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं। आपके द्वारा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हरिओम जल वाला उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियां और दुखों को दूर कर देगा। शिवलिंग पर नौतपा के 9 दिनों के बीच में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया जल शिव जी के साथ साथ आपको भी शीतलता प्रदान करेगा। नौतपा के 9 दिनों के बीच आप किसी भी दिन इस हरिओम जल वाले उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि जेठ महीने के ये 9 दिन अपने आप में बेहद शुभ और पवित्र माने जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर करना किसको है और किस समय करना है, कहां पर करना है और कैसे करना है। ये सारी जानकारी लेने के बाद ही आप अगर इस उपाय को करेंगे तो आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। हरिओम जल वाला उपाय आप जितना ज्यादा करेंगे, शिवलिंग पर जितना ज्यादा जल चढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में खुशियां आएंगी और उतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा चढ़ाए गए जल से शिवजी को ठंडक प्रदान होगी और शिवजी आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि भर देंगे। चलिए जानते हैं हरिओम जल वाला उपाय कैसे करना है। इस उपाय को भी घर की बड़ी माताएं और बहनें अगर करती हैं तो ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि घर की माताएं बहनें लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी के द्वारा किया गया कोई भी उपाय सबसे ज्यादा सरकारी होता है। इस उपाय को आप सुबह के समय करें, शाम को करें, लेकिन सबसे ज्यादा फलदायी होगा सुबह के समय करना, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी पूजा पाठ में जब हम शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो ज्यादातर सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इसलिए हरिओम जल वाला उपाय भी आप सुबह के समय करें तो ज्यादा लाभकारी होगा। शिवजी को आप अगर प्रदोष काल में भी जल चढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। इस बीच भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल के साथ ही 1 बेलपत्र की भी जरूरत पड़ेगी। आप अगर सोमवार के दिन से ये उपाय कर रहे हैं तो 1 दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ कर रख लें, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। बेलपत्र अगर आपके घर के आसपास ना मिले तो आप मार्केट से भी खरीद कर ला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बेलपत्र ताजा, चिकना और साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कटा या टूटा नहीं होना चाहिए। और पूजा के लिए फूल, अबीर, गुलाल वगैरह जो भी आप शिवजी को चढ़ाते हैं वो सारी चीज आप अपने साथ जरूर लेकर जाएं। घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप सबसे पहले हाथ जोड़कर 2 मिनट तक शिव जी को देखें, यानी उनके दर्शन करें। उसके बाद आप हरिओम जल वाला उपाय शुरू करें। सबसे पहले आप अपने साथ लाया हुआ बेलपत्र निकाल कर उसे शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रख दें। जलधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। उस स्थान पर आप बेलपत्र को समर्पित कर दें। डांडी का जो भाग है जलधारी की तरफ होगा जहां से जल गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपने आप ही शिवलिंग की
तरफ होगा, बाकी दो पत्तियां दाएं बाएं होंगी। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखने के बाद आप जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए लेकर आए हुए हैं, उसी से यहाँ पर हरिओम जल वाला उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग पर कई जगह जल चढ़ाना होगा, लेकिन ध्यान रहे आपकी जलधारा टूटने नहीं चाहिए। आप लोट को धीरे धीरे उस स्थान पर लेकर जाएंगे। सबसे पहले आपने जहां बेलपत्र चढ़ाया है वहां से जल चढ़ाना शुरू करें। एक धारा से जल चढ़ाते हुए धारा को शिवलिंग के ऊपर, मतलब जलधारी के ऊपर जहां अपने बेलपत्र चढ़ाया है उसके ऊपर अपनी जलधारा को बनाना शुरू करें। और उसके बाद जलधारा बनाते हुए गणेश जी वाले स्थान पर आ जाएं। जलधारी का जो राइट है एंड साइड है उस तरफ आप अपनी जलधारा को बनाते हुए ले जाएं। उसके बाद कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जलधार ले जाएं। कार्तिकेय जी का स्थान लेफ्ट है एंड साइड में होता है। यहाँ आप देखना ओम जैसा आकर बना हुआ है। आपके लोटे का जल वहां रुकना नहीं चाहिए। वहां से फिर आप सीधा शिवलिंग के ऊपर लेकर जाएं। शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको जल चढ़ाना है। बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर एक धारा से चढ़ा देना है। और जैसे ही आपके लोटे का पूरा जल शिवलिंग पे चढ़ जाता है तो उसके बाद तुरंत आपको अपनी मनोकामना बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको अपनी दुख परेशानी भी नहीं बोलना है। आपको पहले शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़कर 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। 2 मिनट इस मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, विनती करें और वहां से उठकर सीधा अपने घर आ जाएं। इस उपाय को आप नौतपा के 9 दिनों में किसी भी दिन बताए गए किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं। आपके द्वारा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हरिओम जल वाला उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियां और दुखों को दूर कर देगा। शिवलिंग पर नौतपा के 9 दिनों के बीच में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया जल शिव जी के साथ साथ आपको भी शीतलता प्रदान करेगा। नौतपा के 9 दिनों के बीच आप किसी भी दिन इस हरिओम जल वाले उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि जेठ महीने के ये 9 दिन अपने आप में बेहद शुभ और पवित्र माने जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर करना किसको है और किस समय करना है, कहां पर करना है और कैसे करना है। ये सारी जानकारी लेने के बाद ही आप अगर इस उपाय को करेंगे तो आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। हरिओम जल वाला उपाय आप जितना ज्यादा करेंगे, शिवलिंग पर जितना ज्यादा जल चढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में खुशियां आएंगी और उतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा चढ़ाए गए जल से शिवजी को ठंडक प्रदान होगी और शिवजी आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि भर देंगे। चलिए जानते हैं हरिओम जल वाला उपाय कैसे करना है। इस उपाय को भी घर की बड़ी माताएं और बहनें अगर करती हैं तो ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि घर की माताएं बहनें लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी के द्वारा किया गया कोई भी उपाय सबसे ज्यादा सरकारी होता है। इस उपाय को आप सुबह के समय करें, शाम को करें, लेकिन सबसे ज्यादा फलदायी होगा सुबह के समय करना, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी पूजा पाठ में जब हम शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो ज्यादातर सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इसलिए हरिओम जल वाला उपाय भी आप सुबह के समय करें तो ज्यादा लाभकारी होगा। शिवजी को आप अगर प्रदोष काल में भी जल चढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। इस बीच भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल के साथ ही 1 बेलपत्र की भी जरूरत पड़ेगी। आप अगर सोमवार के दिन से ये उपाय कर रहे हैं तो 1 दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ कर रख लें, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। बेलपत्र अगर आपके घर के आसपास ना मिले तो आप मार्केट से भी खरीद कर ला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बेलपत्र ताजा, चिकना और साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कटा या टूटा नहीं होना चाहिए। और पूजा के लिए फूल, अबीर, गुलाल वगैरह जो भी आप शिवजी को चढ़ाते हैं वो सारी चीज आप अपने साथ जरूर लेकर जाएं। घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप सबसे पहले हाथ जोड़कर 2 मिनट तक शिव जी को देखें, यानी उनके दर्शन करें। उसके बाद आप हरिओम जल वाला उपाय शुरू करें। सबसे पहले आप अपने साथ लाया हुआ बेलपत्र निकाल कर उसे शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रख दें। जलधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। उस स्थान पर आप बेलपत्र को समर्पित कर दें। डांडी का जो भाग है जलधारी की तरफ होगा जहां से जल गिरता है,
और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपने आप ही शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी 2 पत्तियां दाएं बाएं होंगी। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखने के बाद आप जो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए लेकर आए हुए हैं, उसी से यहाँ पर हरिओम जल वाला उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग पर कई जगह जल चढ़ाना होगा, लेकिन ध्यान रहे आपकी जलधारा टूटने नहीं चाहिए। आप लोट को धीरे धीरे उस स्थान पर लेकर जाएंगे। सबसे पहले आपने जहां बेलपत्र चढ़ाया है वहां से जल चढ़ाना शुरू करें। एक धारा से जल चढ़ाते हुए धारा को शिवलिंग के ऊपर, मतलब जलधारी के ऊपर जहां अपने बेलपत्र चढ़ाया है उसके ऊपर अपनी जलधारा को बनाना शुरू करें। और उसके बाद जलधारा बनाते हुए गणेश जी वाले स्थान पर आ जाएं। जलधारी का जो राइट है एंड साइड है उस तरफ आप अपनी जलधारा को बनाते हुए ले जाएं। उसके बाद कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जलधार ले जाएं। कार्तिकेय जी का स्थान लेफ्ट है एंड साइड में होता है। यहाँ आप देखना ओम जैसा आकर बना हुआ है। आपके लोटे का जल वहां रुकना नहीं चाहिए। वहां से फिर आप सीधा शिवलिंग के ऊपर लेकर जाएं। शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको जल चढ़ाना है। बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर एक धारा से चढ़ा देना है। और जैसे ही आपके लोटे का पूरा जल शिवलिंग पे चढ़ जाता है तो उसके बाद तुरंत आपको अपनी मनोकामना बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको अपनी दुख परेशानी भी नहीं बोलना है। आपको पहले शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़कर 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। 2 मिनट इस मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, विनती करें और वहां से उठकर सीधा अपने घर आ जाएं। इस उपाय को आप नौतपा के 9 दिनों में किसी भी दिन बताए गए किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं। आपके द्वारा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हरिओम जल वाला उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियां और दुखों को दूर कर देगा। शिवलिंग पर नौतपा के 9 दिनों के बीच में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया जल शिव जी के साथ साथ आपको भी शीतलता प्रदान करेगा। नौतपा के 9 दिनों में हरि ओम जल वाला उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।